ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हरे नाम एवं केवलम की चर्चा में। हम लोग कल चर्चा किए टेक्स्ट 70 तक। चितम तेन रिपुन जैन निरस्य भव संयुगे। The enemy's desire, anger, etc. in the battle of material existence are suppressed and defeated by one who has obtained that great jewel, certainly the name of Hari alone. जितं तेन रिपुं येन निरस्य भव संयुगे संलग्धं तन्महारत्नम् हरेर्नामेव केवलम्। कैसे था तू निकल गया जो भी। सो जितने भी शत्रु हैं हृदय के, जितन जितम तेना रिपुन। रिपुन मतलब शत्रु, अनर्थ, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, वो सब नष्ट हो जाते हैं हरिनाम का जो आश्रय लेता है। गतम एव विजानीहि परमायुरनिश्चितम् कीर्तयतां शीघ्रम् हरेर्नामेव केवलम्। Known one's uncertain lifespan to verily be gone, to be chanted quickly and certainly is the name of Hari Lord. गतमेव विजानीहि। गतमेव विजानी, विजानी मतलब जानते हुए, विजानीहि कि गतम परम आयुर अनिश्चितम, ये जो आयु है हमारा जीवन है ये अनिश्चित है, मतलब कभी कोई भरोसा नहीं है, अनसर्टेन। नो वंस अनसर्टेन लाइफ स्पैन टू वेरिली बी गॉन, कि अनसर्टेन मतलब अनिश्चित जीवन, बहुत निश्चित रूप में अनिश्चित जीवन निश्चित रूप में फास्ट निकलता चला जा रहा है, इसको जानते हुए क्विकली शीघ्रम यानी तीव्रता से जल्दी जल्दी जिनका नाम लेना चाहिए, कीर्तयताम जिनका गान करना चाहिए, जिनका गुणगान करना चाहिए, वो भगवान हरि के नाम ही है एकमात्र। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको रियलाइज होना चाहिए, हम जो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करने में, या अननेसेसरी इधर उधर की जो बात है, प्रिजर्व मतलब ये सब इधर उधर की वार्ता है। यहाँ तक कि ये आध्यात्मिक सर्कल में भी, स्पिरिचुअल सर्कल में भी ये सब चलता रहता है प्रिजर्व, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अननेसेसरी हमारा जो जीवन अवधि है वो खत्म हो रही है, और हम हमारा जो मेन वस्तु है वो हम छोड़ दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्रजल्प में भी नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी ये सब प्रजल्प चल रहा है, क्या इस्कॉन बैंगलोर इस्कॉन मुंबई, ये दोनों के बीच में फाइटिंग। तो ये फाइटिंग के बीच में इतने सारे यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, और ज्यादातर वक्त उसमें अपना समय व्यर्थ करवा रहे हैं। जिसका सेवा है वो उसमें कर रहे हैं, वो अलग बात है, दैट इज रिक्वायर्ड। बट हम लोग को उसमें जरूरत नहीं है। वी हैव नो रिक्वायरमेंट टू अननेसेसरी अंडरगो सो में इतना डिटेल में। ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहेगा पूरे भौतिक संसार में। अभी कुछ समय पहले ये जो आतंकी हमले हो रहे थे, भारत पाकिस्तान में युद्ध होने की आशंका हो गई। अभी सब वो ठंडा पड़ गया, सब खत्म हो गया ना। तो यानी उस टाइम पे जब ये सब चीजें चल रही थी, उस टाइम में जिन भक्तों ने अपना समय व्यर्थ गवा दिया घंटों घंटों अननेसेसरी न्यूज में देख करके, तो उस समय में तो जब जप हो जाता ना, इतना सारा जप किया जा सकता था। तो इतने सारे नाम जप उस भक्त के क्या हो गए, चले गए, वेस्ट हो गए, मतलब वो नहीं कर पाया, लॉस हो गया। तो इस बात को जानते हुए कि भौतिक संसार में सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। प्रेजेंट टाइम में जब आता है, कुछ चीजें होती हैं, घटनाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और बहुत उसमें हमको हमारे ध्यान को आकर्षित कर लेता है।
चाहे समाज की घटनाएं या हमारे जीवन की खुद की घटनाएं। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे आता, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। कभी बहुत सुख की स्थिति आएगी, कभी दुख की स्थिति आएगी, कभी किसी का लॉस हो जाएगा, किसी को गेन कर जाएंगे हम। कोई हमारे जीवन में आ जाएगा, कोई हमारे जीवन से चला जाएगा। हाँ, मेकअप एंड ब्रेकअप, ये सारी चीजें होती रहेगी। तो इसके चक्कर में व्यक्ति अपना जो बहुमूल्य समय है जीवन का, वो गवा देते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस है। चाणक्य पंडित भी इसके बारे में बोलते हैं ना, क्षणम क्षणम एको अपि न लभ्यते न लभ्यते कोटि भी, ऐसे कुछ करके है। एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा है। क्षणम एको अपि, एक क्षण भी अगर कोई बर्बाद कर देता है, तो वो लाखों रुपए का कीमत से भी उसको स्वर्ण कोटि न लभ्यते, करोड़ों सोने की मुद्राओं से भी वापस नहीं प्राप्त कर सकता है। वो गया, गया मतलब चला गया। मान लीजिए आज का दिन है 22 मई 2025। आज के दिन में आपने मान लीजिए किसी भक्त ने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, तो वो उसका ग्रेटेस्ट वो लॉस हो गया। आज के दिन का ग्रेटेस्ट लॉस हो गया। 1 घंटे में वो 8 10 12 माला जप कर लेता। तो इतने नाम जप करने से वो उतनी मात्रा में आध्यात्मिक प्रगति कर सकता, लेकिन वो चला गया अननेसेसरी प्रजल्प में, या अननेसेसरी बहुत सारे व्हाट्सएप में, यूट्यूब में वीडियोस आते रहते हैं इसको देखने में। या किसी से अननेसेसरी, जरूरत नहीं है जो जरूरत से ज्यादा बातचीत करना। हाँ, इसलिए ऐसे लोगों से भी बहुत सावधान रहना चाहिए, जो लोग किसी चीज को बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनका मतलब ऐसा आदत होता है। अब उनका भी गलती नहीं बोल रहे हैं, अब है ऐसा स्वभाव है तो क्या करें, लेकिन हमको अपना समय बचाना है तो करना पड़ेगा। कोई कोई बात है या कोई चीज है या कोई कार्य है जिसको 10 मिनट में किया जा सकता है, 5 मिनट में बात करके निपटाया जा सकता है। नहीं, उसको वो पूरा जो है डिटेल में शुरू से लेकर के, उसके जन्म से लेकर के पूरा इतिहास बताएंगे। हाँ, इतना डिटेल में चर्चा करते हैं जिसका जरूरत नहीं होता है। तो वो अननेसेसरी समय जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, या बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना चाहिए कि हाँ, हाँ बताइए, क्या मतलब आपका प्रश्न क्या है फाइनली। जैसे हम लोग तो अभी खैर ब्रह्मचारी साधु में है, तो हम प्रचार करते हैं। तो हमारे पास कोई आके डिटेल में अगर कुछ वर्णन करेगा, तो समझ में आ जाता है क्या है इनका। अब आपका प्रश्न क्या है, फाइनली पॉइंट पे आइए और सोल्यूशन एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। हम जब प्रीचिंग भी करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, हमको प्रीचिंग करना है, निश्चित रूप में हमको समय देना है। समय हम प्रचार के लिए हम अपना पूरा जीवन दे सकते हैं, घंटों घंटों भी दे सकते हैं। लेकिन अगर व्यर्थ जो होता है, व्यर्थ हमको समय एक क्षण भी नहीं अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रीचिंग में भी हमको सोल्यूशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी जो सोल्यूशन है मेन, क्या सोल्यूशन क्या है। प्रीचिंग का अर्थ होता है कि सामने वाले को हमको कन्विंस करना है भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए। वो कन्विक्शन पे लाना है, उसके लिए हमको कितना भी शास्त्रों से प्रूफ देना पड़े, कितना भी डिटेल में वर्णन करना पड़े, हम कर सकते हैं। लेकिन केवल अगर कोई भौतिक समस्या है, भौतिक जीवन चल रहा है, भौतिक चीजों के बारे में बस डिटेल में कोई पूछता जा रहा है, वर्णन करता जा रहा है, और हम भी उसी डिटेल में घुस जाते हैं और उसका पूरा वर्णन करते जाते हैं, वो कोई मतलब का नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। इसलिए ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, ये सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डिटेल में बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन एक बार भी वर्णन नहीं करते कि कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, या वर्णन करेंगे भी तो थोड़ा सा बोल के छोड़ देंगे। 1 घंटा प्रवचन दिया, अब बस 5 मिनट 2 मिनट बोला कि कृष्ण का नाम जप करो, और पूरा डिटेल में, अगर पूरा डिटेल में डिस्कशन कोई भक्त कर रहा है, अगर भक्त है जिसका उद्देश्य अल्टीमेटली वो इस बात पे आके इंस्पायर कर रहा है कि हमको कृष्ण भक्ति को अब दृढ़ता से ले लेना चाहिए, अब कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, देन दैट इज परफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई इस कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, या सामने सुनने वाले को ये कंक्लूजन, निष्कर्ष नहीं पहुंच पा रहा है कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, तो फिर वास्तव में हम उस व्यक्ति का हेल्प नहीं कर पाए, और ना ही हम अपने आप को हेल्प कर पाए, केवल समय बर्बादी चलेगी। इसलिए ये जानते हुए कि समय बहुत अनिश्चित है और बीता जा रहा है, व्यक्ति को शीघ्रता से भगवान के नाम का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि अपने आप को मुक्त कर सके सभी
ये पिछले श्लोक में जो बताया गया है, जितम तेन रिपुंजेन निरस्य भव संयुगे संलब्धम तन महारत्नम हरेर नामाय केवल। अद्य स्व इति संजाता बहवो दिवसा वृथा इदानीमपि जपतव्यम् जप्तव्यम् हरेर्नामैव केवलम्। Today, tomorrow, in this way, many days pass in vain. Right now, to be chanted certainly is the name of Hari alone. हाँ, अद्य आज जप करूंगा मैं, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नहीं आज ही करूंगा। इस तरह से अनेकों अनेकों दिन निकल गए, व्यर्थ चले गए। हाँ, नहीं, राइट नाउ, अभी के अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। बस ये थोड़ा सा मेरे जीवन से समस्या से मैं मुक्त हो जाऊं, तो उसके बाद तो फिर जप ही करना है। हाँ, बस ये जो सुख है थोड़ा सा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा है, इसको प्राप्त कर लूं, उसके बाद जप करना है। उसके बाद तो पूरा भक्ति करना है, तो वो कभी होने नहीं वाला है। हाँ, क्योंकि हृदय कभी संतुष्ट नहीं होगा, एक सफलता प्राप्त करेंगे दूसरा लाइन अप हो जाएगा। और रही बात दुखों की, उतार चढ़ाव की, समस्याएं, तो एक एक आएगी, खत्म होते होते दूसरी लाइन में लग जाएगी। तो ये आता जाता रहेगा, हमारे जीवन में दुख आते जाते रहेंगे। और जो कुछ न कुछ आसक्ति है, सुख है, प्राप्त करने की कामना, ये रहती आती जाती रहेगी। ये सब के बावजूद भी इन सबको निगलेक्ट करते हुए तीव्रता से हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। जो हरिनाम का इस प्रकार से आश्रय लेगा, तो उसके जीवन में आने वाले जो दुख आते जाते हैं वो आना जाना बंद कर देंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है कि ये प्राप्त करना, इससे सुख मिलेगा, वो भी इच्छा हृदय से विलुप्त हो जाएगी। और पूरी तरह से वो निश्चित हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, अद्य स्वा इति समझाता बहवो दिवसा वृथा इदानीमपि जप्तव्यम् हरेर्नामैव केवलम्। नाहं चर्मादि संयातो नयते मम ग्रहादया अहं जीवो ममावेहि हरेर्नामैव केवलम्। I am not a mass of skin and so on. These things around me are not my house and so on. No, I am a Jiva and all that is my own certainly is the name of Hari alone. ये हमेशा जानना चाहिए। ना हम चर्मादि समयातो, मैं ये जो है चर्म मतलब चमड़ी से बना हुआ ये जो शरीर है, हाड़ मांस, स्किन, म्यूकस, बाइल, और ये सबसे जो शरीर बना हुआ है, बोन, ये मैं नहीं हूँ। और साथ ही साथ में मेरे आसपास इर्द गिर्द जो मेरे ये जो मेरा ये घर है, ये मेरे परिवार है, स्वजन है, ये सब मेरे नहीं है। ना तो मैं ये शरीर हूँ, कहने का मतलब यही है, हम मामा। ना तो मैं ये शरीर हूँ, और ना इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, वो कुछ मेरा है। मैं केवल एक जीव हूँ, जीवात्मा हूँ, कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। एंड केवल और केवल मेरा क्या है, द ओनली लॉर्ड हरि इज माइन। भगवान हरि ही केवल मेरे हैं। हरि का नाम ही केवल एकमात्र मेरा है, और मैं उनका हूँ। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे और जीवन ऐसे निकल जाएगा। हाँ, अभी कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का, कोई 30 35 40 45, निकलते निकलते कब आप, हम सब लोग 75 80 साल के बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप चाहे तो लिख के ले सकते हैं कि कुछ ही समय बाद हम सब बूढ़े हो जाएंगे, और मृत्यु नजदीक होगा। और हमको याद आएगा, अरे हमने समय बहुत सारा अननेसेसरी व्यर्थ गवा दिया, समय तो निकलना ही है, निकल ही चला गया, हाथ से निकल गया, और हम इधर उधर के अरेंजमेंट में लग गए। तो ये पछतावा ना हो, तो उसके पहले क्या कर लेना चाहिए, पिबन्ति केवलं वारि चातका में गणेश्रितम् तथा भक्ता प्रगायन्ति हरेर्नामैव केवलम्। Chatakas drink only water originating from clouds. Similarly, bhaktas sing aloud certainly the name of Hari alone. जिस प्रकार से चातक पक्षी होता है, वो केवल बारिश के जो बादल का जो बारिश होता है वही पानी पीता है। हाँ, उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, वो केवल भगवान हरि के नाम का गुणगान करते हैं। और अपने जीवा का इस्तेमाल और कुछ टेस्ट करने के लिए नहीं करते, केवल हरि के नाम को टेस्ट करते हैं, आस्वादन करते हैं।
अपने कान का इस्तेमाल और कुछ इधर उधर की फालतू बातों को सुनने के लिए नहीं करते हैं, केवल भगवान की कथा सुनने के लिए करते हैं, भगवान का नाम का गुणगान सुनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। बट माया इज वेरी पावरफुल, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो भक्त डिटरमाइंड है वो कर सकता है। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। जो भक्त दृढ़ निश्चयी है कि मुझे अपने जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो निश्चित रूप में नाम हरिनाम जप को बड़े गंभीरता से लेगा और अपना समय, ज्यादातर समय भगवान के नाम का जप करने में व्यतीत करेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है। समय हो गया है, देखिए हाँ। उनको भी समय बहुत जरूरत है। अभी भागना है, जप करना है। ये तत्परता होनी चाहिए। जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं ना, तत्पर होते हैं कि चलो चलो समय हो रहा है अभी, और पैसा कमाना, और पैसा कमाना, और काम करना है, और बिजनेस करना है। या जैसे कंपटीशन करने तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो लोग बहुत समय को बचाते हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर सके, और जो एग्जाम पास करके फिर क्या कर सके, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर सके। दैट्स ऑल। अल्टीमेटली एवरीथिंग मटेरियल ends into this one fact, sense gratification। और अगर बहुत बहुत सीधी बात अगर बोले, हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है, बट क्या करें, बोल देना चाहिए। भागवत बोलता है, यन मैथुनाधिग्रहम सुखम तुच्छम। Ultimately, everything revolves around this one intense material pleasure, sex pleasure। इसी के लिए पूरा ब्रह्मांड जो है इधर उधर भ्रमण कर रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त व्यक्ति होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये सब दिस इज ऑल यूजलेस, ये नॉनसेंस है। इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। ना हम, ना नायम देह देह भाजम निलोके कष्टान कामान अरति विभुजाम, ये ऋषभ देव महाराज जी शिक्षा देते हैं। तो ऐसे भक्त जो कन्विंस हो जाते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मेरा असली लाभ जो है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है ही नहीं, तो फिर वो उन कार्यों में बहुत ज्यादा क्यों अननेसेसरी समय व्यर्थ गवाएंगे, जिसका जिससे जिससे परिणाम, जिसका परिणाम सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, वो तो मूर्ख व्यक्ति ही समय अननेसेसरी ज्यादा गवाएगा ना उन कार्यों को करने के लिए जिसका परिणाम सेंस ग्रेटिफिकेशन है। क्योंकि भक्त तो क्या चाहता है, भक्त तो अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना चाहता है। तो केवल वो उन कार्यों में लगेगा जिसको करने से ये हृदय शुद्धिकरण होगा, और भगवान के प्रति प्रेम विकसित करके भगवान के धाम में जाएगा। उसको बुद्धिमान बोलते हैं। तो लेट अस ऑल बिकम बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। डोंट गेट जस्ट इंटैंगल इन अननेसेसरी ये सब रिजल्ट में और टाइम वेस्ट करने वाली चीजों में। नहीं हो रहा, ऑलरेडी इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारे 24 घंटे में से किसी वक्त का 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ऑलरेडी उन चीजों में व्यर्थ जा रहा है जिसको हम रोक नहीं सकते। उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम। रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट लाइक स्लीपिंग। अभी 24 घंटे में से तो 4, 5, 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम। ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है खाने में, 2 टाइम खाने में आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट निकल जाएगा। और 2 टाइम नहाने में 20, 25 मिनट चला गया। और इस प्रकार से और कुछ कुछ चीजें होती हैं। हाँ, इससे कोई सामान इधर उधर रखा है, क्लीनिंग करने में, ये सब करने में, एडजस्ट करने में, अरेंजमेंट करने में, और कहीं जा रहे हैं अगर तो उसको प्लान करने में, पैकिंग करने में, कितना सारा समय तो व्यर्थ ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, जिसको 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 त्याग नहीं सकते हैं। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो हो ही जाए। तो फिर हम ऐसे समय को व्यर्थ फिर क्यों गंवाए, जो बाकी शेष समय बचता है तो उसको जानबूझ करके क्यों गंवाना। ऑलरेडी कुछ समय होता है दिन का, 24 घंटे में से 10, 12 घंटे जो होता है वो रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम है। स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनका तो ज्यादा हो गया। 8, 10 घंटे तो जॉब करना है, फिर अपना खुद का जो शरीर का मेंटेनेंस है, खाना, सोना, नहाना, इसमें चला जाता है। तो कितना समय चला जाता है, 15, 16, 18 घंटे तो ऐसे ही चला जाता है। अब जो बचता है जो 4, 5 घंटे, उसको तो सावधानी पूर्वक केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छे से नाम जप करने के लिए, अच्छे से कथा सुनने के लिए, यही वास्तविक लाभ है हमारा। अदरवाइज वो भी निकल जाएगा तो व्हाट इज द गेन, हमने लाभ क्या प्राप्त किया। हाँ, ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई फल है, तो फल से जूस निकालना था, तो फल को छीलते गए, छीलते गए, छीलते गए, छिलका छिलका इतना निकल गया, उसके बाद जो बचा उसमें से बीज था। और छिलके, बहुत बहुत सारा छिलका निकला और बहुत बड़ा बीज निकला, और छिलके और बीज के बीच में एक पतला लेयर था, गैप था, वही जूस था। तो ऐसे 10 किलो का फल को वो निकाल निकाल करके जूस बनाया, बेचारा 1 लीटर भी जूस नहीं पिया। तो क्या फायदा हमारा, ऐसे ही ऐसे जीवन नहीं होना चाहिए ना। कैसा जीवन होना चाहिए,
ऐसे फल की तरह होना चाहिए जिसमें ना तो छिलका हो ना तो बीज हो, केवल जूस ही जूस हो। हाँ, वैसा होना चाहिए, लेकिन वो गोस्वामी लेवल है। उसका मतलब है कि 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस। तो वो अभी शुरू की अवस्था में संभव नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि अगर 1 किलो फल से जूस निकाला तो 1-2 लीटर, 1-2 गिलास जूस तो निकल जाए। नहीं तो फिर फायदा क्या होगा? ये तो नुकसान ही हो गया। समझ पा रहे हैं? जैसे कभी कभी कोई फल खरीदने जाता है तो ऐसे फल मिल जाते हैं जो सूखा फल रहता है, उसके छिलका और बीज ही रहता है बस, और फल उसमें कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, तो हमारा जो मनुष्य जीवन है, इस बहुत ही दुर्लभ समय मिला है। ये इस प्रकार से नहीं निकल जाना चाहिए कि जो इसेंस है, इसेंस सार, जूस, जूस इसेंस क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के प्रति हमने क्या क्या किया है, कितना श्रवण कीर्तन किया है, कितना कृष्ण का सेवा किया है, वो ही इसेंस है। तो किसी व्यक्ति का मान लीजिए 80 वर्ष जीवन है, तो 80 वर्ष जीवन में से उसको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 50% तो मैं कृष्ण के लिए हो जाना चाहिए। 12 घंटे पर डे का होगा तब तो होगा ना। और केवल कुछ 1-2% हुआ तो फिर जीवन। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं कि तरवो किम न जीवंती। हाँ, ये वृक्ष लोग नहीं जीते क्या हजारों हजारों वर्ष? व्हाट इज द यूज? उससे अच्छा तो एक क्षण, किसी भक्त का, किसी व्यक्ति का एक क्षण का जीवन हो फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में, दैट इज फार बेटर देन लिविंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। बिना कृष्ण भावना भावित हुए हजारों वर्ष का जीवन से ज्यादा अच्छा है एक क्षण फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में जीवन जीना। दैट इज रिक्वायर्ड। हाँ, मेरे को कुछ भक्त लोग बोले, कुछ सीनियर भक्त भी बोल रहे थे, वो तो ऑफकोर्स प्रेम के कारण। मेरे को देख करके उनको थोड़ा दया आती है, प्रेम आता है। अरे तुम्हारा शरीर ऐसा क्या हो रहा है, तुम खाते पीते क्यों नहीं हो? खाया करो अच्छे से दबा के। मैं बोला हाँ प्रभु जी, दबा के खाता हूँ। हाँ, क्या आत्मा को दबा के खिलाना है मुझे? आत्मा को दबा के खिलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आत्मा नहीं बोल रहा हूँ, शरीर को भी। शरीर रहेगा तब तो आत्मा चलेगी ना। तो मैं बोला ठीक है। और शरीर, अगर आत्मा को बस दबा के खिलाओगे, शरीर को दबा के नहीं खिलाओगे, तो फिर ज्यादा लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलेगी, 8-10 साल तक बस चलेगी। बोला अच्छी बात है, 8-10 साल तो बहुत है। 8-10 साल अगर मेरे को ऐसा ऑप्शन मिले कि 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, 24 घंटे आप कृष्णा भावना भावित रहो, बस आपका जीवन 8-10 साल के लिए, तो बहुत अच्छा है। और इसके विपरीत अगर कोई बोले केवल 50% कृष्णा कॉन्शियस, 50% जो है माया कॉन्शियस, ऐसे आप 100 वर्ष का जीवन ले लो, नहीं चाहिए वैसे 100 वर्ष का जीवन। 10 ईयर्स, वो 10 ईयर्स हुआ है। 1 साल का जीवन भी, या 1 महीने का जीवन भी, एक दिन का भी जीवन अगर 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस मिल जाए, हाँ, तो दैट इज परफेक्ट है। 100 वर्ष के जीवन से ज्यादा उचित जीवन है वो एक दिन का जीवन जिसमें 24 घंटे पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, आप इस पे ज्यादा मत सोचिएगा। ये मेरा कन्विक्शन है, मैं ऐसा चाहता हूँ। लेकिन हमको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। आप हमको जी दिए, आप ज्यादा जीने की जिसको इच्छा है रखिए जीवन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमारा समय अननेसेसरी केवल भौतिक कार्यों में, भौतिक चीजों में न व्यर्थ चला जाए। और हम जो इसेंस है, भगवान का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, ये हमसे मिस आउट ना हो जाए। ऐसे केवल घर गृहस्थी के जंजाल में इतना हम ना फंस जाएं कि ये इसेंस जो चीज है वो हाथ से निकल जाए। हाँ, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।